पूछा, आप चैरिटी के पीछे लग गए, इनके पीछे राज, यदि एग्जाम्पल आपके हृदय को छू जाए तो इंप्लीमेंट कर देना। और उसने अपने जीवन की कथा हजारों पत्रकारों के बीच में कर दी, करोड़पति आदमी ने। तब उसने बताया कि मेरी जिंदगी में एक मकसद था, करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपया पा करके मैं जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ सुख में पा जाऊं, और तुम कोई भरोसा नहीं कर पाएंगे, मैं करोड़ों रुपया पाने में सफल तो बन गया, मगर सपना था प्रसन्नता का, वो सपना पूरा नहीं हुआ। तब मुझे लगा कहां टूटा मैं। सारी दुनिया बिल गेट्स को लेकर के मैं चलती थी, तो मैं भी अमेरिका था, तो मैं भी चाहता था कि यहां मैं पहुंच जाऊं। और यहां जाने के बाद मुझे लगा नहीं, कुछ मजा नहीं है। तब मैंने सेकंड स्टेप मैंने कहा, मेरे पूरे जीवन में ब्रांडेड आइटम चाहिए, टॉप बंगला, टॉप गाड़ी, टॉप शर्ट, टॉप मोबाइल, हर चीज। करोड़ों रुपया होने के बाद मैं सेकंड नंबर के स्टेप में गया। मैं जिस एरिया में रहता था, वो एरिया में मेरे पास जो आइटम थी उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, फिर भी सुख नहीं मिला। तब तीसरे नंबर पे गया, मैं फुटबॉल की टीम खरीदने लगा। वो मैं बताना चाहता हूं, पूरी चैनल फुटबॉल की टीम, पूरा कारोबार, स्पॉन्सर, टूरिज्म मेरे नाम से चलता है ना। 400 500 700 करोड़ दे दो, आईपीएल के मैच के स्पॉन्सर आप बन सकते हो। मैं कोई उनकी कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मगर लाइन लगी है। 500 करोड़ तो 700 800 1000 करोड़ तक आईपीएल के स्पॉन्सर बनने में आपकी एडवर्टाइज लग जाएगी, सब जगह आपका फोटो लग जाएगा, सब जगह आपका बैनर हो जाएगा। ठीक है, ये आदमी ने कहा, एक टाइम वो भी था, मैंने सुख के लिए वो रास्ता भी पसंद किया, मगर 2 दिन के लिए सब ये मजा आ गई, फिर सब भूल गए, करोड़ों रुपया गया। 3 क्षेत्र में मैं आगे बढ़ गया, पैसे में, ब्रांडेड आइटम में और पब्लिसिटी में मेरा कोई मुकाबला नहीं करता था। और एक दिन में ऐसा बैठा था, मेरा मित्र आया, मैं सप्ताह के पहले प्रसंग पढ़ाना, मैं पढ़ते पढ़ते मेरी आंख के कोने में आंसू के 2 बूंद आ गए। कमाल। मेरे मित्र ने कहा, दोस्त एक काम है। क्या है? ये बाजू की हॉस्टल में 100 विकलांग बेटे हैं, उनको एक व्हीलचेयर चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, करोड़ों रुपया था मेरे पास, 100 व्हीलचेयर, मैं लाख व्हीलचेयर दे सकता था, मगर उनका आग्रह था तेरे नाम से ही व्हीलचेयर आ जाए। उसने बोला, नाम की मार गोली, क्या 100 ही व्हीलचेयर चाहिए ना? हाँ 100 व्हीलचेयर चाहिए, मगर एक काम करना है, व्हीलचेयर देख करके 2 घंटा तुझे वहां ठहरना है। ठहरूंगा। करोड़पति आदमी तो व्हीलचेयर भी टॉप दी। 100 छोटे छोटे बेटे विकलांग थे, दिव्यांग थे, चल नहीं पाते थे, उन सभी को उसके खुद ने नजदीक जहां थे वहां जाकर के व्हीलचेयर दे दी। और अभी देखो, वो पत्रकार उनको पूछते कि इतने चैरिटी के पीछे तुम पागल बन गए, रोज सुबह होती चैरिटी, रोज सुबह होती चैरिटी, क्या नशा क्या ले तुम्हें, इतना नशा क्यों है? तब उसने कहा, 2 घंटा में वहां ठहरा, मेरी आंखों के सामने व्हीलचेयर पे बैठे हुए लड़के को भागते हुए देखा, व्हीलचेयर से, चेहरे पे मुस्कान, आंख में आंसू, एक दूसरे का कंपटीशन करते करते, और लगा कमाल। आज तक मैंने सिर्फ मेरे चेहरे पे मुस्कान देखी थी, मेरे निमित्त किसी के चेहरे पे मुस्कान तो मैंने अभी देखी नहीं थी। 100 छोटे बेटे जिनके माँ नहीं थे, जिनके बाप नहीं थे, अकेले हॉस्टल में रहते थे, वो भागते रहे, वहां तक तो ठीक था। मगर 2 घंटे के बाद जब मैं निकलने के लिए भागा, निकलने के लिए तैयार हो गया, एक लड़का व्हीलचेयर भगाते भगाते मेरे पास आया, और मुझे लगा काम होगा कुछ। वो एकदम नीचे गिर गया, नीचे व्हीलचेयर से, हाथ मेरे पैर को पकड़ लिया। तब मैंने पूछा, दोस्त कुछ चाहिए क्या? तो कि नहीं। फिर मैं जा रहा हूं, मुझे पकड़ा क्यों? ये आदमी ने इतना कहने के बाद अपनी जेब से रुमाल निकाला और रुमाल से रोने लगा। पत्रकार ने पूछा क्या हुआ? वो लड़के ने पूरे जीवन की व्यवस्था बदल दी। एक दिव्यांग लड़का वो ऑफिस से बाहर निकलने के पहले, व्हीलचेयर देने के बाद निकलने के पहले मेरे पैर को पकड़ लिया। तब मैंने पूछा कुछ चाहिए? उसने पूछा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मेरे सामने क्यों देखता है? सर, मरने के बाद आप स्वर्ग में मिलेंगे ना, आपका चेहरा देख लूं ताकि वहां पहचान हो जाए आपकी। और मैं रो पड़ा वहां। एक व्हीलचेयर देने में इतना आनंद स्वर्ग में, ये स्वर्ग में मुझे मिलना चाहते हैं सर, आपका चेहरा मैं अभी देख लूं,
स्वर्ग में आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपको कैसे पहचान पाऊंगा कि मेरे जीवन में स्मित पैदा करने वाले आप थे। करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, ब्रांडेड आइटम बना दी, स्पॉन्सर बन गया, कहीं मुझे सुख नहीं दिखाई पड़ा। 100 विकलांग के चेहरे पे जब मैंने मुस्कान दिखी तब लगा यही तो सुख है। फिर दौड़ के मैं भागते चला। आई वुड लाइक टू आस्क यू, कितने लोगों के चेहरे पे तुम्हारे हिसाब से मुस्कान आई वो बता दो और बैलेंस शीट वो निकालो। आपकी एफडी कितनी है छोड़ो, रियल एस्टेट में क्या है छोड़ो, टर्नओवर आपका कितना है सब छोड़ दो। बस इतना एक बार पूछ लो, कितने चेहरे पे तुम मुस्कान लाके बैठे, कितने चेहरे पे तुम स्मित लाए, कितने लोगों की आंखों के। मुगल सम्राट के समय में जहां रोज हत्या होती थी वहां जगड़ू शाह की मौत हुई, तब दिल्ली का बादशाह सिंहासन से नीचे उतर करके अपना मुकुट नीचे उतार दिया और आंख में आंसू के साथ कहा अल्लाह का बंदा चला गया। कौन है तुम्हारे पास रोने वाला? सारी दुनिया की कत्ल करने वाला, इसकी आंख में आंसू लाने की ताकत रखने वाला वो जगड़ू शाह, तुम कहां हो? फाइंड द अपॉर्चुनिटी। मैं फिर से कहना चाहता हूं, पाप करने का मौका सामने से आएगा, धर्म करने का मौका आपको ढूंढना पड़ेगा। और दावा के साथ कहना चाहता हूं, आप यदि चाहते हो कि धर्म करना है, कदम कदम पे आपको मौका उपलब्ध है, तुम चाहे वो इतना कर सकता हो।